या अबा ज़हरा बिल्लज़ी सनअत ला तुख़य्यिबना या सीदी नहनु जीराना या सीदी नहनु ज़ीफ़ाना। अच्छा, दीन का जो ये तस्वुर हमारे यहाँ आम तौर पर है कि दीनदार आदमी का काम है कि जिसको मौलवी भी कहा जाता है या जो दीन पर अमल कर रहा है, शरीयत पर अमल कर रहा है, वो महराब व मिंबर तक मुक़य्यद रहे, वो रोज़े रखे, हज करे, ज़कात दे, ये सारे मामलात देखे। बाकी इकनॉमिक्स को देखना, पॉलिटिक्स को देखना, ये तमाम चीज़ें समाजी उमूर को, माशरती उमूर को देखना, ये उसका काम नहीं है। ठीक है ऐसा ये तस्वुर? नहीं, बिल्कुल गलत। ये दीन के दायरे में नहीं आती? नहीं, बिल्कुल गलत तस्वुर है। जैसे कि अर्ज़ किया कि दीन दो चीज़ों के मजमूए का नाम है, एक अकाइद जो अफकार व ख्यालात का मजमूआ है, और दूसरे अहकाम। और अहकाम आप देखें कि हर शोबा ज़िंदगी से मुताल्लिक़ दिए गए हैं। सियासत अगर मुल्क का निज़ाम चलाने का नाम है, कंट्रोल करने का नाम है, तो क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया? क्या खुलाफा राशिदीन ने नहीं किया? उसके बाद हज़ार बादशाह आते रहे, खुलाफा आते रहे, उन सब ने किया। तो इसलिए सियासत कोई मज़हब से अलहदा नहीं है। ठीक। हाँ, आप सियासत को अगर गलत अंदाज से करेंगे तो वो अंदाज को गलत करार दिया जाएगा, नफ्स सियासत को तो नहीं करार दे सकते। इसी तरह जितने भी तिजारत के मसाइल हैं, मुदारबत है, जितने भी और दीगर शोबे हैं, उन सब के अंदर आप देखें कि दीन की तालीमात के मुताबिक अगर उनको किया जाए तो वो दीन का हिस्सा कहलाएंगे। ठीक है। तो लिहाजा ये हमारी क्लासिफिकेशन तो आप कह सकते हैं कि भाई हमने एक बात को यहाँ मुक़य्यद कर दिया, बात को वहाँ मुक़य्यद कर दिया, इसको दीनदार कह दिया, उसको दुनियादार कह दिया। ठीक है। हालांकि जो दीन इस्लाम की तालीमात पर अमल पैरा हो रहा है, हकीकतन वो दीनदार है। ठीक है। ये अलग बात है कि फिर उसके अंदर हम ये कहेंगे ये दीन में ज़्यादा इन्वॉल्व है, ये कम इन्वॉल्व है, वो एक अलग बात। ठीक। एक तरफ तो कुरान मजीद में जिक्र आ रहा है कि इसमें हर एक चीज़ का जिक्र है। शरीयत के लिए हम कहते हैं दीन फितरत है और हर मामले में रहनुमाई करता है, कोई भी मामला हो, दुनिया के किसी भी खित्ते में हो रहा हो। दूसरी तरफ जब ये कहा जाए, मिसाल के तौर पर कोई भी मामला है कि ये माशरती मामला है, ये पुलिस से रिलेटेड है, ये बजट बना रहे हैं, ये कोई माशरती मामला है, ये कोई सियासी मामला है, अगर ये कहा जाए जी यहाँ मौलवियों का क्या काम है, मौलवी नमाजें पढ़ाएं, अपनी रोज़े रखें, बस इतना काम है मौलवियों का, तो ये क्या कुरान की तालीमात से इख्तिलाफ हुआ और बुनियादी नज़रिए से इख्तिलाफ हुआ? असल में कहने वाले के बारे में पहले गौर व तफक्कुर किया जाएगा कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। मसला ये है कि खुद दीनदार हजरात जो आजकल दीनदार कहलाते हैं, दाढ़ी वाला है, कोई इमाम वाला है, किसी दारुल से वाबस्ता है, उसने खुद अपने आप को चंद कामों के साथ मुक़य्यद कर लिया है। ठीक। जब मुक़य्यद कर लिया तो दूसरे लोगों की सोच बन गई है कि इसका काम तो सिर्फ नमाज पढ़ाना है, मस्जिद तक है, या बच्चों को पढ़ाए उसके बाद ख़त्म। ठीक। ये उनकी गलती है ना। होना ही चाहिए कि उलमा हर शोबे में आगे आकर अपने आप को साबित करें कि मैं ये काम भी कर सकता हूँ। जिस तरह मिसाल के तौर पर बैंक्स में आए हैं, इस्लामिक बैंकिंग है, सब इसमें आए हैं। दीगर शोबों के अंदर भी आप देखें, दाढ़ी वाले भी आपको मिलेंगे, दीनदार मिलेंगे, नमाजी मिलेंगे, तबलीग दीन करने वाले आपको मिलेंगे, वो हर शोबे के अंदर आपको मिल जाएंगे। ठीक। तो ये असल में जो शख्स ये कह रहा है वो चंद लोगों को इस तरह देखने के बाद वो कह रहा है, और उसमें इन लोगों का भी कसूर है कि वो उस फील्ड की तरफ नहीं आते हैं। हाँ, अगर कोई कहता है कि नहीं इनमें ये सलाहियत कभी पैदा हो ही नहीं सकती है कि जो दाढ़ी रखता है उसकी बाकी तमाम सलाहियतें सल्ब होकर सिर्फ मस्जिद तक सलाहियतों का इस्तेमाल महदूद रह जाएगा, ये सोच गलत है। यानी ये कहा जा सकता है कि दीनदार फलां पर्टिकुलर दीनदार इतना केपेबल नहीं है कि वो इन मामलात को देख सके। ये नहीं कहा जा सकता कि दीन का ये काम नहीं है, दीन वालों का काम नहीं है कि वो ये करें। हाँ, ये नहीं, ये गलत है बिल्कुल। ठीक है। अब देखें असेंबली में आज भी आप देखें कि जो मतलब ऐसी पार्टीज हैं जो इस्लाम के नाम पर बनी हुई हैं, सियासी पार्टियां, और वो वोट ले रही हैं, उनके जो लोग असेंबली में जाकर बैठते हैं उनको वो लोग दीनदारी कहते हैं ना। जी हाँ। तो देखें वो असेंबली में बैठे तो है ना, कानून साजी भी वो साथ मिलकर कर रहे हैं, सेनेट में अंदर भी होंगे, कहीं पर और दीगर शोबा है जिंदगी में भी और दीगर मामलात में होंगे। अजीब, अगर लफ्जी एतबार से भी देखा जाए तो बहुत अजीब लगता है, फलां दीनी तंजीम है, फलां सियासी तंजीम है, तो क्या दीनी तंजीम सियासी तंजीम नहीं हो सकती? नहीं, बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। बात वही है कि सियासत और दीन को जो अलग अलग तस्वुर करके देखेगा, या उसने का शनाख्त अपने उर्फ के एतबार से बना ली है कि ये दीनी तंजीम है, सियासी तंजीम है, वो एक अलग मसला है। ठीक है। लेकिन हकीकतन दीन सियासत से अलहदा नहीं है, सियासत दीन से अलहदा नहीं है।
हाँ, जैसे मैंने अर्ज किया कि हर दौर में सियासत करने का अंदाज ये सही या गलत हो सकता है। ठीक है। अगर दीन के तालीम के मुआफिक है तो दीन और सियासत में कोई तफावुत नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। ठीक। और अगर वो अंदाज दीन की तालीमात से हटकर उसके मुखालिफ है तो हम कहेंगे कि ये सियासत दीन का हिस्सा नहीं है। आम मुसलमान के लिए बात करते हैं। आम मुसलमान हक अदा कर रहा है दीन पर अमल करने का, दीन को इख्तियार करने का, बल्कि सबसे पहले ये देखा जाए कि दीन को इख्तियार करने का हक अदा कर पा रहा है? देखें, वो दीन का हक पहले क्या है ये देखा जाए। दीन का हक ये है कि उसको सीखा जाए और उसके तकाजे के मुताबिक अमल किया जाए। ठीक है। ये मतलब समझ लें, अल्लाह तबारक व तआला ने जो आखिरी आयत करीमा नाजिल फरमाई उसमें भी ये है कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। ठीक है। व अतममतु अलैकुम निअमती, और तुम पे अपनी नेमत को कामिल कर दिया। व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैं तुम्हारे लिए इस्लाम के बतौर दीन होने पर राजी हो गया। सुभान ये अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया। तो इसका मतलब है अब दीन जो है वो अल्लाह ताला ने हमें अता फरमा दिया और उसके जरिए अल्लाह ने हमारे ऊपर नेमत को तमाम कर दिया, मुकम्मल कर दिया। अब इस दीन का तकाजा ये है कि उसको सीखा जाए और उसके तकाजे के मुताबिक अमल किया जाए। ठीक। अब इस तनाजुर में आप देख लीजिए कि वाकई हम मुसलमान दीन का जो हक हम पर है हम उसको वो पूरा नहीं कर रहे, क्योंकि पहली बात तो है कि मुसलमान सही तरीके से दीन को सीखने के लिए तैयार नहीं है। ठीक। दीन सीखा जाएगा या तो किताबों के जरिए या बाकायदा उलमा की सोबत इख्तियार करके। ठीक है। और हमने इन दोनों जराए को फिलहाल छोड़ दिया है। हम ना मतलब बाकायदा कुतुब के जरिए दीन सीखते हैं ना उलमा के जरिए। हमारा जरिया जो है इल्म सीखने का वो यही है, चंद कोई प्रोग्राम देख लिए, कुछ मालूमात यहाँ से ले ली, कुछ वहाँ से, आजकल मैसेजेस हैं, इससे हम समझते हैं कि हमने बहुत कुछ सीख लिया है। और लाजिम सी बात है कि इनके जरिए मुकम्मल तालीमात हासिल नहीं होती, ना मुकम्मल तालीमात हासिल होती हैं। तो जब हम दीन को सीख ही अधूरा रहे हैं तो उसके तकाजे के मुताबिक अमल पैरा किस तरह हो सकेंगे। लिहाजा हर शोबा है ज़िंदगी में हम ये देख रहे हैं कि दीन का हक आज मुसलमान पूरा नहीं कर पा रहा। इबादत का तसव्वुर क्या है? इबादत का पहले तो लुग़वी माना देख लें हम। जी, इबादत का मतलब होता है बंदगी करना, किसी की गुलामी करना लुग़वी एतबार से। इबादत जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जिन्न व इंस को अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है, इससे क्या मुराद है? हाँ, देखिए, अब पहले सबसे पहले इबादत का मफहूम हमें समझ में आ जाए। इबादत का मतलब ये होता है, आसान अल्फाज में मैं लोगों के लिए अर्ज़ कर देता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस काम के करने का हुक्म दिया उसको उसकी शराइत और मुकम्मल तालीम शरा के तकाजे के मुताबिक अदा करना। ठीक है। और जिन कामों से बचने का हुक्म दिया उनसे मुकम्मल तौर पर अपने आप को बचाना, यह है इबादत। ठीक। तो असल में इबादत है अल्लाह ताला के हुक्म के जवाब में ऐसे अमल को इख्तियार करना जो इंसान की आजिज़ी की अलामत हो और इस बात को जाहिर करे कि वो किसी का महकूम है और उस पर कोई हाकिम है। ठीक। मामला कोई भी हो, मामला कोई भी हो, चाहे वो अमल के करने का हो चाहे अमल से बचने का हो, दोनों चीजें इसमें शामिल है। तो अभी अल्लाह ताला ने गोया कि ये बयान फरमाया कि हमने जिन्नो इंस को इसलिए दुनिया में भेजा ताकि वो मुकम्मल तौर पे हमारी इताअत करें। जिन कामों के करने का हुक्म दिया उनको करें, जिन कामों से बचने का हुक्म दिया उनसे बचें। जो इसको पूरा कर लेगा तो गोया कि वो इबादत कर रहा है और जिंदगी के मकसद को पूरा कर। ये इबादत का तसव्वुर मुफ्ती साहब भी बयान फरमा रहे थे। इबादत का मफहूम, तसव्वुर क्या है? हर काम, कोई भी काम करे जो जायज़ हो वो इबादत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी बात है कि अल्लाह ताला ने इबादत ही के लिए पैदा किया है। सूरह ज़ारियात के 56 में रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया कि तमाम इंसान और जिन्नात की तख्लीक का मकसद इबादत है। अब एक बड़ा मिसकंसेप्शन है हमारे माशरे में कि हमने कुछ इबादात या अरकान इस्लाम या मोड्स ऑफ वर्शिप तक इबादत के तसव्वुर को महदूद कर दिया है। हालांकि सादा सी बात है कि अल्लाह हमारा माबूद है 24 घंटे, तो जाहिर बात है उसकी बंदगी का तकादा भी 24 घंटे होगा। तो हर वो अमल जो कि जायज़ है और हर वो अमल जिसमें दो शराइत पूरी हो जाएं तो वो बंदगी हो जाएगा। एक, उस मामले में अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म क्या है, और दूसरा रिसालत माब अलैहिस्सलाम का तरीक़ेकार क्या है। अब हमारा खाना भी इबादत बन जाएगा अगर मकसद है कि मैं अपने जिस्म का हक अदा करूं और मैं रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक अगर खाना खाता हूं तो इस खाने पर भी मुझे अजर मिलेगा। इसी में ज़िंदगी के शब रोज़ के तमाम मामूलात को क़यास किया जा सकता है कि रब का हुक्म पूरा हो, नबी अलैहिस्सलाम के तरीक़े पर अमल हो तो ज़िंदगी का हर मौका वो इबादत बन जाएगा इंशाअल्लाह। सही। नाज़रीन, सवालों के जवाब शामिल करते हैं। मुफ्ती साहब, प्रोग्राम के दौरान खाना भी इबादत है? बिल्कुल खा सकते हैं आप, मजबूरी की सूरत में। एक बहन ने क्वेश्चन किया था कि अगर कुआं नापाक हो जाए तो क्या उससे मुसलसल पानी निकाला जाएगा या थोड़ा वक्फा भी कर सकते हैं? देखिए, इसमें तसलसल ही दरकार होता है क्योंकि कुओं के जितने भी मसाइल हैं वो क़ियासी नहीं हैं बल्कि सिमाई हैं।
यानी हम अक्ल से इनको हल नहीं कर सकते। अगर अक्लन कुएँ की पाकी को देखा जाए तो कुआं कभी भी पाक नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी डोल निकालेंगे नापाक पानी से ज़रूर टपक रहा होगा और कुआं नापाक रहेगा। तो चुनाचे सहाबे किराम अलैहिम रिदवान का तरीक़ाकार ये रहा कि उन्होंने तसलसल से हमेशा पानी निकाला, तो इसमें तसलसल दरकार है। एक उन्होंने कहा कि हदीस मुरसल, मौकूफ़ और मरफ़ू किसे कहते हैं। मुरसल तो उस हदीस को कहते हैं कि एक रावी अपने से ऊपर एक या दो रावियों को छोड़कर उससे अगले रावी का नाम जिक्र कर देता है, तो ये इसको इरसाल कहते हैं। इरसाल करना के दरमियान से किसी रावी को साकित कर देना और अगले रावी को अपने बाद उसको जिक्र कर देना, इसको हदीस मुरसल कहेंगे। हदीस मौकूफ़ होती है कि जिसमें कोई सहाबी हैं या कोई भी रावी हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चीज़ की निस्बत नहीं करते बल्कि ख़ुद बयान करते हैं। जैसे इमाम बुखारी ने लिखा कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये फरमाया। अब यकीनी सी बात है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनकर बयान कर रहे हैं, लेकिन चूंकि ये सहाबी पर वक्फ हो गया, सरकार तक इस चीज़ को नहीं पहुँचाया गया, तो उसको हदीस मौकूफ़ कह देते हैं। तीसरी हदीस मरफू या रफ़ा से निकला है। अगर कोई रावी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जिक्र करके हदीस को बयान करे कि सरकार ने इरशाद फरमाया, तो उसको हदीस मरफू का नाम दिया जाता है। एक उन्होंने पूछा था कि और ये शौहर हैं 20 साल से उन्होंने छोड़ा हुआ 21 साल से, और वो बिल्कुल ताउन नहीं करते किसी किस्म का। अब उन्होंने आकर अपनी ज़ौजत से कहा कि अगर मैं मर जाऊं तो तुम मेरी इद्दत में भी नहीं बैठना, तो ये इसकी क्या शरई हैसियत है। देखें, इद्दत का मामला ये हक़ शरअ है। अगरचे शौहर के मरने पर 4 माह 10 दिन जो औरत इद्दत करती है वो शौहर की नेमत के ज़वाल पर इजहार गम के लिए है, लेकिन ये हुक्म चूँकि शरीयत का है इसलिए इसमें किसी बंदे को इख्तियार नहीं है कि वो इद्दत मुआफ़ कर दे या इज़हार नाराज़गी की बिना पर कहेगा तो मेरी इद्दत नहीं गुजारना। इद्दत तो गुजारनी ही होगी, और इस किस्म की नसीहत और वसीयत चाहे प्यार और मोहब्बत में की जाए, चाहे वो गुस्से और गज़ब में की जाए, दोनों सूरतों में गैर नाफिजुल अमल है। एक उन्होंने कहा कि 27वीं में कोई ख़ास ऐसा अमल बताएं कि बीमारी, रोज़गार वगैरह के मामलात जो हैं वो सब सुधर जाए। तो देखिए, सबसे बेस्ट ये है कि इंसान इस रात की कदर करे, हकीकतन कोई गुनाह ना करे, अपने वक्त को ज़ाया ना करे, कुरान पाक की तिलावत करे, नवाफिल कसरत से पढ़े, उलमाए किराम की सोबत में बैठे, इल्म सीखे, अल्लाह तबारक व तआला से खुसूसी तौर पे इस्तिग़फ़ार करे। तो इन तमाम चीज़ों की बरकत से इंशाअल्लाह दीगर मामले भी हल हो जाएंगे। ये कहते हैं कि एक शख्स ने किसी को जो अंदरूनी सिंध से तशरीफ़ लाए थे उनसे कहा कि आप पीर को भी कहते हैं साईं, अल्लाह को भी कहते हैं साईं, हम आपको भी साईं कहेंगे, तो इसमें कोई शिर्क का तस्वुर तो पैदा नहीं हो गया। देखिए, बाज़ अल्फाज को जो अल्लाह तबारक व तआला के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, अगर मखलूक के लिए भी इस्तेमाल करें और उसकी बाकायदा इजाज़त भी हो और फ़र्क के साथ इस्तेमाल किया जाए, माज़अल्लाह एक जैसा ना समझा जाए, तो इसमें कोई शिर्क का तस्वुर नहीं। अल्लाह तबारक व तआला भी रऊफ़ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी रऊफ़ का लफ्ज़ खुद अल्लाह तबारक व तआला ने इस्तेमाल फरमाया, लेकिन अगर इनमें फ़र्क मलहूज़ रख कर नामों को इस्तेमाल किया जाए तो कोई हरज नहीं। तो साईं का लफ्ज़ चूँकि अदब के लिए इस्तेमाल होता है, तो पीर साईं भी कह देते हैं, अल्लाह साईं, आप साईं हैं, तो इस एतबार से इस अदब के लफ्ज़ को चूँकि फ़र्क के साथ ही जिक्र किया जाता है तो इसमें शिर्क का तस्वुर नहीं है। ये कहती हैं कि हमारी वालदा का कुरान मुबारक था, वो उसके वर्क फट गए हैं, अब उसका क्या करें। देखिए, बेहतर तो ये है कि आप उसको अगर हो सके तो अच्छा करवा के वालदा की यादगार के तौर पर रखें, लेकिन सिर्फ रखें नहीं अलमारी में बंद करके, बल्कि उसके मुताला भी करते रहें ताकि वालिदा के लिए सवाब जारिया हो जाए। और अगर इतना ज़्यादा वो कदीम हो चुका है कि अब वो अगर सफ़े भी पकड़ते हैं तो फट जाते हैं, तो फिर इसका बेहतरीन तरीका ये है कि जैसे समुंदर में कोई कश्तियाँ वगैरह जाती हैं तो कहाँ अंदर दूर तक जा रही हों, तो उनके ज़रिए समुंदर में कुरान पाक डलवा दें, जिसको हम ठंडा करना भी कहते हैं, तो बहुत बेहतर है। या फिर कहीं ऐसी जगह पर बाकायदा एक कब्र सी बनाकर वहाँ दफन कर दिया जाए जहाँ पर लोगों के पैर वगैरह ना पड़ें, तो ये इसका हल निकल सकता है। इन्होंने कहा कि मैंने किसी से 200 रुपये कर्ज लिए थे, अब वो सहेली तो थी लेकिन वो दूर चली गई, ये पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ है, तो क्या करें। देखें, इस किस्म के मामलात जबकि किसी के पैसे देने हों और जिसको देने हैं वो उसका पता ना चले, ना उसके वरासा का पता हो, तो इसमें शरई हुक्म ये होता है कि उस नामालूम शख्स की तरफ से, या मालूम है लेकिन गैर मौजूद और मफकूदुल खबर शख्स है, उसकी तरफ से वो पैसा सदका कर दें। तो अब ये सदका कर दें तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला बरोज़ क़यामत इनको बरी ज़िम्मा फरमा देगा। एक ही बहन ने कहा कि ये नमाज वगैरह भी पढ़ती हैं, सब कुछ है, तो ये गुनाहों की मुआफ़ी मांगती रहती हैं और कसरत से इस्तिग़फ़ार करती रहती हैं, तो क्या इस तरह गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे? बिल्कुल, इस्तिग़फ़ार से गुनाह मुआफ़ होते हैं और अल्लाह ताला की रहमत बहुत बड़ी है। आप अगर इताअत रब करती रहेंगी, अहकाम खुदाबंदी बजा लाती रहेंगी और साथ साथ सिलसिला इस्तिग़फ़ार भी जारी और सारी रहेगा, तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह तमाम गुनाहों की बख्शिश का सामान हो जाएगा। एक ये इन्होंने कहा कि दिल आज़ारी, अगर हम सच बोलते हैं किसी के सामने तो उसकी दिल आज़ारी हो जाती है, तो क्या ऐसा कहना सही है? देखें, बाज़ औक़ात सच कहना बहुत ज़रूरी होता है
और उसमें सामने वाले की दिल आज़ारी का लिहाज नहीं रखा जाएगा, ज़रूरत पर मौकूफ़ है। अगर वाकई आपके इजहार करना, सच का इजहार करना इतना इम्पोर्टेंट है कि उसके बगैर या तो किसी मुसलमान को नुकसान हो जाएगा या मामले में फ़ैसला बदल जाएगा, कोई इस तरह का फ़ैसला करने का मौका है, आप किसी की दिल आज़ारी का लिहाज नहीं करेंगे, जिक्र किया जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है, आप बाहम गुफ्तगू हो रही है, तो ज़रूरी कोई है कि सच हर एक के सामने बोल के दिल आज़ारी के मुर्तकिब हों। अगर वो बात बयान करना कोई इतना ज़रूरी नहीं है तो फिर ना बयान करना अफजल है।